अब तक के वनवास अध्याय के अंदर राम जी अयोध्या से करीब 150 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, जो कि गंगा नदी का नॉर्थ तट है, जहाँ पे सुमंत्रा से उन्होंने विदा ले ली है, केवल प्रसंग हो चुका है और नाव में बैठ के वो गंगा नदी को पार कर चुके हैं और साउथ तट के ऊपर आ चुके हैं। ये कौशल्य किंगडम का भी एंड माना जाता है। कौशल जो कि कौशल्या जी की घर था या ननिहाल कह सकते हैं आप, जो कि राम जी की माँ थी एक्चुअल के अंदर, दशरथ जी की पहली बीवी, उनकी किंगडम थी ये, जो गंगा नदी के साउथ तट के ऊपर खत्म हो जाती है। इस नदी के नॉर्थ तट पे ऋषि श्रृंगी का भी आश्रम है, जहाँ से वो पार कर रहे हैं नौका के ऊपर निषाद राज गुहा की मदद से। और जो से वो साउथ तट पे आते हैं तो वहाँ से थोड़ी दूरी पे ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम है, जो कि सप्त ऋषि माने जाते हैं। उनका पूरा नाम भारद्वाज बृहस्पति है, यानी वो बृहस्पति जी के तो बेटे थे और वो सप्त ऋषियों में माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे 7 ऋषि सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे, जिसके अंदर आपके वाल्मीकि जी की भी थे, आपके भारद्वाज जी थे और आगे ऋषियों के बारे में हम बताएंगे। ये ऋषि फेमस इसलिए माने गए थे क्योंकि ये उस टाइम पे सबसे पावरफुल थे और इन्होंने वैदिक, यानी जो हम वेद पढ़ते हैं, उनके अंदर इन्होंने और इनके स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया था। बृहस्पति जी के पुत्र होने के साथ साथ भारद्वाज जी एक और चीज के लिए बहुत फेमस थे, क्योंकि वो गुरु द्रोणाचार्य के भी पिता थे। और गुरु द्रोणाचार्य की भूमिका हम महाभारत में बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ही निषादों के राजकुमार जो कि एकलव्य थे, उनका अंगूठा मांगा था। ऋषि भारद्वाज जी का आश्रम त्रिवेणी संगम पे स्थित है। त्रिवेणी संगम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियाँ एक साथ आके मिलती हैं और बहुत ही सुनहरा संगम बनाती हैं। इस जगह पे सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ने ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम में रुके और वहाँ पे उनसे ज्ञान लिया, शस्त्र विद्या ली और उसके बाद में उन्होंने ही इनको राय दी थी कि आप चित्रकूट में जाके अपनी कुटिया बनाइए, जो कि पंचवटी के वन में स्थित है। तो देखते रहिए हमारे साथ आगे के वीडियो, जिसके अंदर हम आगे की वनवास के अध्याय से आपको परिचित कराएंगे।